नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वशीकरण करना सही है या गलत है। वो सारी आज की इस वीडियो में, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरी एक वीडियो में मैंने वशीकरण को ना करने की सलाह दी है, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि अननेसेसरी कॉल्स, अननेसेसरी टेक्स्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आने शुरू हो गए। नतीजा यही है कि शायद आप लोगों में से बहुत कोई ऐसे इंसान हैं कि सिर्फ वशीकरण वर्ड को सुन लिया और सुनने के बाद कुछ एक चीजों को रिलेट कर लिया, उसके बाद बस नंबर दिखा और आप लोगों ने कॉल करके, व्हाट्सएप करके बस इसलिए कंसल्टेशन लेना चाहा क्योंकि आप लोगों को वशीकरण कराना है, राइट? तो चलिए आज की भ्रांति है और आप लोगों की जो गलतफहमी है वो मैं दूर कर देती हूँ। ऑलरेडी वीडियो में क्लियर कर दिया था, लेकिन आप लोग शायद ध्यान से वीडियो को देखते ही नहीं है और मैं क्या कहना चाहती हूँ शायद आप लोग समझते ही नहीं है। तो आज मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियोज मैंने बनाए हैं कि वशीकरण जो है वो हम नहीं करते हैं, और इस उम्मीद के साथ हमारे पास मत आइएगा क्योंकि इस तरह के गलत कार्य हम लोग नहीं करते हैं। क्योंकि वशीकरण एक ऐसा तंत्र होता है जिसको तांत्रिक लोग ही कर सकते हैं। हम तांत्रिक नहीं हैं, हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट है और साथ में कुछ ग्रहों की पूजाएं कराते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे पास सिर्फ आ रहे हैं इसी होड़ में कि आपको वशीकरण करवाना है। तो एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो है मोबाइल जो नंबर मैंने यहाँ पर दिया है वो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए है, वो भी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए है। सबसे पहली चीज है कि उस नंबर पर वही लोग सिर्फ टेक्स्ट कीजिए जो लोग इंटरेस्टेड है कंसल्टेशन के लिए, ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मुझसे जुड़ चुके हैं और अभी भी जुड़ना चाहते भी हैं, लेकिन अभी अनवांटेड लोगों की कमी भी नहीं है जो लोग सिर्फ आ रहे हैं वशीकरण कराने के लिए। तो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को कह देती हूँ कि वशीकरण जो चीज होती है वो बहुत ही गंभीर एक बीमारी होती है, वशीकरण जो लोग करवाना चाहते हैं। क्योंकि एक इंसान से आप प्यार करते हैं तो चलिए उसके अकॉर्डिंग एक होता है, और एक इंसान को आप जबरदस्ती पाना चाहते हैं उसे कहते हैं वशीकरण, ठीक है? आप किसी को प्यार से हासिल कर सकते हैं और आप किसी को तंत्र के माध्यम से हासिल कर सकते हैं, तो दोनों में ही फर्क है। सबसे पहली चीज, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और साथ में नंबर्स पर बिलीव करते हैं और प्लैनेट्स पर बिलीव करते हैं कि आपकी जो अभी जो महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, इसी को बेस बनाकर और प्लैनेटरी पोजीशन को बेस बनाकर ही हम लोग रेमेडीज देते हैं और आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। इन बिटवीन अगर पूजा की जरूरत हो उतना ही तक हम लोग करते हैं। अगर इससे भी ज्यादा कोई लोग करते हैं तो वो लोग करते होंगे, बट हम लोग नहीं करते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो लोग आते हैं वशीकरण कराने के लिए, तो एक चीज मुझे समझाइए, अगर वशीकरण इतना ही आसान होता किसी को भी कर लेना, तो आपको पता है कि वीडियोस की कमी नहीं है यूट्यूब पर। और वो भी मेरी एक क्लाइंट थी जिन्होंने मुझसे आकर कहा था किसी के 1.5 लाख रुपए किसी ने ठग लिए, किसी से गंदी गंदी तस्वीरें खिंचवाई, किसी को जबरदस्ती पैसे देने के लिए बाध्य किया गया और किसी को वशीकरण के नाम पर लाखों लाखों रुपए ठगे गए हैं। अब ये बताइए कि इस चीज को कैसे साफ करना चाहिए? लोग लॉजिक तो समझते ही नहीं है, लोग बातों को तो समझते ही नहीं है, बस वशीकरण वर्ड को देख लेते हैं, नंबर देख लेते हैं स्क्रीन पर और पूरे वीडियो गई तेल लेने और बस आ ही जाते हैं पूछने के लिए वशीकरण कराना है, वशीकरण कराना है। कि वशीकरण ना तांत्रिक लोगों के पास जाकर कीजिए, मेरे पास मत आइएगा क्योंकि मैं इसकी बहुत सख्त विरोधी हूँ, मैं नहीं करती ऐसा, ठीक है? और दूसरी चीज, ये तंत्रोक्त चीज है, इसका एक अच्छा पार्ट ही आप लोग शायद सोच के आ रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम बड़ा बुरा होता है, बहुत गलत परिणाम निकल के आता है। आप किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे पाना चाहते हैं और उसे पाने के चक्कर में आप किस तरह की पद्धतियों से गुजरते हैं, क्या आप लोगों को अंदाजा भी है? क्या आप लोगों को इतना भी अंदाजा है कि भगवान पर छोड़ देने में ही भलाई रहती है? क्यों जबरदस्ती किसी चीज को हम पाने की चेष्टा करते हैं? इसके विरुद्ध हूं मैं वशीकरण को सपोर्ट नहीं करती हूँ। वशीकरण एक गलत माध्यम होता है इंसान के जीवन में,
ये चीज को समझने की कोशिश की। हम बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ चार्ट एनालिसिस करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग रेमेडीज देते हैं, मंत्र देते हैं और स्टोन रिकमेंड करते हैं। दैट्स ऑल, ये मेरा काम है, मैं इसी तरीके से करती हूँ। इसीलिए अगर कोई इंसान मुझसे जुड़ता है तो वो बार बार जुड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि मैं लॉजिक में बात करती हूँ, इलॉजिकल बातें मुझसे नहीं होती और मैं करती भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सारी जो कोशिश होती है ना, वो वृथा तब चली जाती है जब लोग पूरे वीडियो को देखते ही नहीं है। क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी कितनी मेहनत लगती है, कितना हम परिश्रम करते हैं, कितने कामों को पेंडिंग रखने के बाद एक वीडियो हम बनाते हैं ताकि आप लोगों तक एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन यहाँ पर जो बात होती है कि कहना हम कुछ चाहते हैं, समझते आप लोग कुछ है, और उसके बाद ही फिर फोन पे फोन और बस मैसेज और टेक्स्ट इस तरह के आते हैं कि आप वशीकरण कर दीजिए, मेरे साथ उनका अच्छा रिलेशन था, उसके बाद नहीं हुआ। अरे बातों को समझिए। वशीकरण हर कोई इंसान अगर कर सकता तो आज दुनिया में इतनी लड़ाई झगड़े क्यों होते, आज इतने डिवोर्स क्यों होते, आज हमारे नेता लोग इतने क्यों लड़ झगड़ के मरते। आप इसको समझिए। लॉजिक से बाहर जाकर कोई चीज मत कीजिए। लॉजिक होती है तो ही उस काम को कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। मैं तो स्पेशली नहीं करती और ना ही मैं आप लोगों को इस बात के लिए एंटरटेन भी करूंगी, क्योंकि मैं सच में शॉक्ड हूं कि कल के वीडियो के बाद से मेरे पास अननेसेसरी सिर्फ मैसेजेस आए हैं जो मेरा स्टाफ हैंडल करते करते थक गया है। बोलते हैं मैम आपने एक डाला किसी और वजह से और ये लोगों के दिमाग में आ गया कुछ और वजह से। कभी भी इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इंसान किसी से प्यार करता है तो वो दिल से प्यार करे, उसकी अच्छाई से, उसकी बुराई से प्यार करे। लेकिन आप तो देखिए, वशीकरण नहीं होता है ऐसा नहीं कहती हूँ, हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग इस पर बिलीव ही नहीं करते हैं। दूसरी बात कि आप किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं जबरदस्ती में, अगर वो इंसान आपसे प्यार करेगा तो नॉर्मल आप भगवान से प्रेयर करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके, पूजा करके, अपने विश को मांग कर वो इंसान को आप वापस पा सकते हैं, अगर उस इंसान में आपके लिए प्यार है तो। लेकिन इसके लिए आपको उसके विरुद्ध जाकर, और वशीकरण का अर्थ भी आप लोगों को पता है कि मैं तो देखती भी हूं कि कितने गंदे गंदे तरीके बताए जाते हैं वशीकरण को लेकर, बहुत ही गंदे गंदे तरीके बताए जाते हैं। हो सकता है उन लोगों के लिए वो वही पद्धति हो, लेकिन मेरे लिए ये पद्धतियां गलत होती है, वशीकरण की पद्धतियां। ठीक है, तो मैं इसे कभी सपोर्ट नहीं करती और ना ही मैं इस तरह की चीजें इनकरेज करती हूँ। ठीक है, यहाँ पर सारे पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस भी है, इसको भी समझने की जरूरत है। भगवान से हम लोग पूजा करते हैं, इसकी एनर्जी से हम लोग बातें करने की कोशिश करते हैं या फिर उसके साथ जुड़ाव करते हैं, जिसका नाम बहुत कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम देता है, कोई यूनिवर्स देता है, कोई गॉड देता है। लेकिन हम लोग सनातन धर्मी हैं तो हम उस शक्ति की आराधना करते हैं। बहुत जगह कहा भी जाता है कि वशीकरण स्पेशलिस्ट, ये स्पेशलिस्ट, ये वो। प्लीज भाई मुझे माफ कीजिए, क्योंकि हम लोग वशीकरण के दूर दूर तक नहीं रहते हैं। ऐसा लोग जो लोग कहते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि ये सिर्फ शायद उनके इनकम करने का तरीका हो। हम लोग बिल्कुल सीधे सपाटे में बात करते हैं और बात करने का अर्थ यही है। मैं आपको कल की ही बात बता रही हूँ कि कल इतना ज्यादा मैसेजेस आए, इतने ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं मेरे स्टाफ से कि हमें वशीकरण करवाना है। तो मेरे स्टाफ ने परेशान होकर मुझसे कहा कि मैम, मैंने इको आंसर कि मैम कोई वशीकरण स्पेशलिस्ट नहीं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का अर्थ यही था, क्योंकि मैं हंसूं या रो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूं। मैं आप लोगों को बताना कुछ और चाहती हूँ, आप लोग समझते कुछ और है, सिर्फ वर्डिंग्स पर काम करते हैं। ऑलरेडी मैंने कंटेंट में डाल दिया था, क्या सच में वशीकरण इतना आसान? कंटेंट में डाल दिया था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सच में मैम कह रही है तो बहुत आसान है वशीकरण। तो इसीलिए पूरे वीडियो को आप लोग बिना देखे दनादन आप लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, कॉल करना शुरू कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जिन लोगों को जेन्युइनली कंसल्टेशन लेना रहता है एस्ट्रोलॉजी का, वो बेचारे ले नहीं पाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग शायद
पता नहीं उनके जीवन में क्या चलता रहता है कि उन लोगों को वशीकरण की जरूरत पड़ती है, तो वो लोग आकर इस तरह के मैसेज करते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को यही 2-5 महीने पहले मैंने आप लोगों को ये एक और वीडियो बनाया था वशीकरण को लेकर, कि मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि जब कोई लेडी नंबर प्रोवाइड करती है तो आप इसको समझिए, बहुत ही सोच समझ के हम लोगों को नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। उसको भी हम लोग ऑफिशियल नंबर को ही शेयर करते हैं, और ऑफिशियल नंबर को जब हम शेयर करते हैं तो उसके लिए एक स्टाफ हम लोग रखते हैं, ठीक है, रिक्रूट करते हैं। तो अब आप लोगों को ये समझना है कि स्टाफ का भी एक लिमिटेशन होता है आपके अननेसेसरी अनवांटेड प्रश्नों को उत्तर देने का। तो मैंने उस वीडियो में भी, प्रीवियस वीडियो में भी कह दिया था आप लोगों को कि हम लोग वशीकरण नहीं करते हैं, और प्लीज हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस लेकर मत आया कीजिए, क्योंकि ये हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि आप लोगों को बार बार ये चीज समझाना पड़े कि हम लोग वशीकरण नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे। लेकिन आप भगवान के माध्यम से, अगर आप किसी को प्यार करते हैं, आप किसी को पाना चाहते हैं, वो आपसे दूर हो गया है और आपकी रिलेशन अच्छी नहीं चल रही है, तो सबसे पहली चीज है कि आप अपनी गलतियों को ढूंढे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और दूसरी बात, इस बात का चयन कीजिए कि आपने जिस पर्सन को पसंद किया है क्या वो आपके लायक है। तीसरी बात, जितने सारे टेक्निक्स मैं बताती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाटर टेक्निक, भगवान का जो भी होता है ये भगवान से जुड़कर होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पूरे YouTube में भरा पड़ा हुआ है वशीकरण को लेकर बहुत अजीबोगरीब चीजें, और वही सोचकर वो लोग आ जाते हैं कि शायद एस्ट्रोलॉजर है तो ये भी वशीकरण कर देंगे। तो आई एम सो सॉरी, इस तरह की चीजें हम लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं, और ना ही हम इस तरह की चीजें बताते तक है। लेकिन हाँ, कि प्यार को प्यार से ही अट्रैक्ट किया जाता है। हम भगवान के शरण जा सकते हैं, हम प्रेयर कर सकते हैं, हम उसे पाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन होता हमारे साथ वही है जो ऊपर वाला हमारे साथ करना चाहता है। तो इसीलिए आई होप वशीकरण क्या है और वशीकरण हम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आप लोगों के पास क्लियर हो गया है, और हम बिल्कुल भी ये सारी चीजें नहीं करते। इसको क्लियर समझ लीजिए। अब जो नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन के लिए इंटरेस्टेड है तो ही टेक्स्ट कीजिए, यानी टेक्स्ट बोल रही हूँ, कॉल नहीं बोल रही हूँ। अगर टेक्स्ट करने में इंटरेस्टेड है तो आप पूछिए, प्रोसेस पूछिए, प्रोसेस हमारा स्टाफ बता देगा। लेकिन उससे ज्यादा आप ये उम्मीद करके मत आइए कि आपको सिर्फ वशीकरण करना है। आई एम सो सॉरी, हम लोग ऐसा कोई भी सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए क्लियर रहा होगा। ठीक है, इस तरह के वीडियोस मैं लाते रहूंगी ताकि आप लोगों को अलर्ट करते रहूं, और बहुत सारे टिप्स एंड जो भी उपाय होते हैं मैं आप लोगों को बताते रहूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।